हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मंथली रीडिंग है मई 2021 के लिए। और हम देखेंगे कि एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। ये कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके ड्रॉ किए हुए हैं और इन कार्ड्स को पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी अगर आप रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देखने आए हैं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कारोबार, बिज़नेस, जॉब में क्या सूरत हाल रहने का इम्कान है। हालात जो हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे और अब लगता है कि सूरत हाल में तब्दीली आने लगी है। उसकी एक बड़ी बुनियादी रीज़न जो है वो ये भी हो सकती है कि जो सैटर्न है उसकी प्रेजेंस जो है या उसकी मौजूदगी जो है प्लानिटरी पोजीशन उसकी जो है स्काई पे वो अब बेहतर होती जा रही है और बेहतर हो रही है। हालांकि अभी भी कुछ ना कुछ मसाइल मौजूद हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सूरत हाल में तब्दीली आ चुकी है। जहाँ तक एक्वेरियस की बात है और जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, पिछले कुछ अरसे में कुछ लोगों के लिए ये 1 और 2 सालों की भी बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मेजर आर्काना जो हैं वो मौजूद हैं जो कि अभी तक पिछले कुछ अरसे से चलते आ रहे हैं, कुछ सालों से चलते आ रहे हैं और अभी तक उसकी एनर्जी के असरात जो हैं वो हैं। कोई और एयर साइन हो सकता है, कोई और एक्वेरियस ख़ुद ही हो सकता है जो कि डील कर रहा हो किसी एक्वेरियस के साथ, या फिर ये भी हो सकता है कि जो ये आप रीडिंग देख रहे हैं बीइंग एन एक्वेरियस, तो आपकी सूरत हाल इस किस्म की थी जहाँ पे या तो ज़हनी तौर पे आपको क्लैरिटी नहीं थी कि सूरत हाल को कैसे लेकर चलना चाहिए, या इस पर्सन के बारे में आपको श्योरिटी नहीं थी, या कुछ अर्सा ये भी ऐसा हो सकता है कि आप अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसी तब्दीलियां लेकर आ रहे थे, अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को ऐसा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से भी आप रुके हुए थे। और तीसरी ये बात भी हो सकती है कि कुछ ना कुछ हालात इस किस्म के भी थे जो कि ज़ाहिर बात है ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड इसी तरह से हैं, जहाँ पे आप कोई भी एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं थे। हालांकि मैनिफेस्टेशन की जो बात है वो यहाँ पे बहुत हद तक नज़र आ रही है और आप पूरे तरीके से मेंटली अलर्ट हैं और आप इस पर्सन की तरफ फुली इंक्लाइंड भी हैं, लेकिन कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और ये जो कम्युनिकेशन ना होने वाली बात है, ये कम से कम 3 से 4 महीने हो सकते हैं जो कि या तो बिल्कुल बातचीत बंद है, और या फिर ये है कि बिल्कुल माइनर लेवल के ऊपर किसी वंस अ वाइल जो है वो कोई ना कोई मैसेजेस थ्रू हो जाते हैं। और आपके इस बिहेवियर की वजह से, आपके इस नेग्लिजेंस की वजह से, या जो भी प्रॉब्लम थी, एक तो नज़र ये आता है कि दूसरे पर्सन को उस बात का नहीं पता, आपने शायद शेयर नहीं किया, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम के ऊपर क्लोज्ड ऑफ है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, और वो आपसे टोटली मायूस हो के अपने आप को उन्होंने बंद कर लिया हुआ है। लेकिन अब सूरत हाल, अब इस पॉइंट के ऊपर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं मई के लिए, सूरत हाल में तब्दीली इस लिहाज से आ रही है कि या तो आपका माइंडसेट चेंज हुआ है, या आपके अराउंड सिचुएशन चेंज हुई है, या आपको जो बात आपको समझ नहीं आ रही थी पिछले कुछ अरसे में, अब वो आपको समझ आना शुरू हो गई है। बेसिकली इस जगह पे एक्वेरियस के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जो है वो ख़ुद एक्वेरियस की नज़र आ रही है, वो दूसरे पर्सन की प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। और इसमें मज़े की बात यह है कि एक्वेरियस को ख़ुद भी रियलाइजेशन है। इस टाइम के ऊपर मई में आपके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होगी वो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना होगा, वो बातचीत को, मैसेजेस को, टेलीफोन कॉल्स को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ से बिल्कुल एक रिजिड किस्म का बिहेवियर है, कोई ऐसा रिस्पांस नहीं है, और आपको इस बारे में फ़ियर भी है और आपको पता भी है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे रेजिस्टेंस मिलेगी, इतने आराम से मामलात जो हैं वो सेटल नहीं होंगे। आप इस पोजीशन में भी नहीं है इस टाइम के ऊपर, जो भी सर्टन सिचुएशन है आपके अराउंड, कि आप इस पर्सन को जाके फ़ेस टू फेस कुछ कह सकें, बता सकें या मना सकें। और लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैनिफेस्टेशन हो रही है, आपको इस पर्सन की समझ लग गई है कि ओके दिस पर्सन इज़ द वन जो कि मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए, और आप जो भी सूरत हाल है आप उसके साथ पूरे तरीके से डटे हुए हैं कि मुझे इस सिचुएशन को छोड़ना नहीं है, या मुझे इस पर्सन को छोड़ना नहीं है, और आपको पता है इस बात का कि आगे से बहुत रेजिस्टेंस आनी है, और इसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर हैं।
जो सिचुएशन है इसमें, जो कि अब फर्दर इसको इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, एक तो ना आपके अंदर की नेगेटिविटी जो है वो आपको निकालने की ज़रूरत है। हो सकता है चूँकि ये करंट सिचुएशन है, मई के महीने की सिचुएशन है, सो मई के महीने में जाके आपको इस बात का एहसास हो कि कुछ सर्टन नेगेटिविटीज़ और सर्टन इनसिक्योरिटीज़ हैं जो कि यहाँ पे मौजूद है। चूँकि मैं तो यहाँ पे कार्ड्स एक्सप्लेन कर रही हूँ और मुझे एंड ऑफ द मंथ तक की सिचुएशन भी नज़र आ रही है, लेकिन आपके साथ ये है कि जब आप मई में एंटर होंगे तो आपके लिए आपको इनसिक्योरिटी भी होगी कि आगे से बहुत रेजिस्टेंस आनी है। आपको अगर कोई टेक्स्ट करेंगे, कोई मैसेज करेंगे, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि दूसरा पर्सन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, उसने बिल्कुल कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, और आपको एक पूरे महीने में ये बार बार जितनी बार भी आपने कोशिश करनी है एहसास होगा कि आगे से रिस्पांस बहुत ही कोल्ड और ड्राई और डेड किस्म का है। लेकिन आपको वो सब चीज़ें, वो सब नेगेटिविटी जो आपके और उस पर्सन के दरमियान में आ चुकी है, आपको वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और ये उस वक्त रिलीज़ होगी जब आप उठ के एफ़र्ट करेंगे। जो चीज़ आपके जहन में है आपको उसको ऑन ग्राउंड भी करना है, ठीक है। और आपको अपने लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए आपको लड़ना भी है और फाइट बैक भी करना है। और ये जो आपके दिल में कोई आके कहता है ना कि नहीं तुमसे नहीं होगा, नहीं उसने नहीं मानना, इन बातों को बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप इन बातों को इग्नोर नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंदर ये यकीन नहीं पैदा कर लेंगे कि हाँ ये पर्सन जो है मानेगा, मैं उसको मना सकता हूँ, तो तब तक जो है वो वाक़यातन सिचुएशन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ओके जी, अब हम देखते हैं यही सूरत हाल कारोबार के हवाले से। कारोबारी मामलात भी एक्वेरियस के लिए पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने कोई लॉसेस, सर्टन किस्म के लॉसेस उठाए हों, हो सकता है कि आपके ऊपर कोई डेट हो, किसी तरह का कर्ज़ लिया हुआ है, कहीं कोई नुकसान ऐसा हो गया जिसके बाद आपके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ चढ़ गया है। अच्छा, ज़हनी तौर पे आप इस बात के लिए फुली अलर्ट हैं कि मुझे ये मामले को हल करना है, मुझे इस सिचुएशन में से निकलना है और मुझे किसी ना किसी तरह से इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम कारोबार या जॉब के हवाले से आपके, अच्छा ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मसलन एडवांस लिया हुआ था वर्किंग प्लेस पे से, या बॉस इस किस्म का है जो जिसके साथ डीलिंग करना मुश्किल है, वो उसने आपको ओवरबर्डन किया हुआ है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये सब बातें भी हो सकती हैं। सो अब क्या है, आपको एक तो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, लोगों के साथ डील कैसे करना है ये समझने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप उन एक्वेरियस में से हों जिनकी सोशल लाइफ या जिनकी क्या कहना चाहिए कि कम्युनिकेशन जो होती है लोगों से वो इतनी अच्छी नहीं होती, और जो कम्युनिकेशन ऑलरेडी आप कर रहे हैं शायद उसके अंदर भी कुछ तब्दीली लाने का इम्कान है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन वर्क प्लेस के ऊपर ज़रूर है जिसका रिस्पांस आपके साथ अच्छा नहीं है। आपको बहरहाल कोशिश करनी है अपने मामलात को सीधा करने के लिए कि इस पर्सन के साथ, जो जैसे कि मैंने कहा ये आपका बॉस भी हो सकता है, सो आपको डेफिनेटली कोशिश करनी है इस पर्सन के साथ अपने मामलात को सेटल करने के लिए। ये बात याद रखिएगा कि जो भी आपकी वर्क स्पेस की इन्वायरमेंट है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है, लोगों की रेजिस्टेंस हो सकती है, ओवरऑल सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो, डिसहार्टनिंग हो। लेकिन बहरहाल ये बात डिसाइडेड है और डिटर्मिन्ड है कि अगर आप एफ़र्ट करेंगे, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, अगर आप अपने दिल में से ये नेगेटिविटी निकालेंगे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं, ये सूरत हाल कभी ठीक, अगर आप अपने जहन से, अपने दिल से ये नेगेटिविटी निकालेंगे तो तभी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। और आपको बहुत ज़रूरत है कि ये जो आपके दिल में ख़यालात आते रहते हैं जिसमें अपने आप को इंसान अंडरमाइन कर रहा होता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मेरे से काम नहीं हो सकता, इन सब बातों को अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने जहन से निकालने की ज़रूरत होगी। और जितनी ज़्यादा आप, अच्छा ये भी एक है कि बहुत ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं नज़र आ रहे, लेकिन मेंटल लेवल के ऊपर आपको यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा, मेंटल लेवल के ऊपर आपको अपनी स्ट्रेंथ शो करनी पड़ेगी ताकि जो है वो आप इस चीज़ को फ़ाइट कर सकें। और ज़हनी तौर पे आपके अंदर ये फुली कैपेसिटी मौजूद है कि आप इस मामले को, इस मसले को हैंडल कर सकें। तो जितनी भी बुरी सिचुएशन है, बहरहाल यू हैव द कैपेसिटी टू फाइट विद इट।
कोई छोटी मोटी ऑफ़र अपॉर्चुनिटी यकीनन आने का इम्कान है, जो इस सारी सूरत हाल में पैसों के मामलात में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देती हुई भी नज़र आ रही है। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी और मई 2021 की थी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।